अगर गलती किसी की है तो मेरी सजा मुझे दे दीजिए, मेरे पति को छोड़ दीजिए। एक छोटे से गांव में मिट्टी से जुड़ा एक आदमी रहता था। नाम था मोहन। उसकी दौलत उसकी मेहनत थी और उसकी सबसे बड़ी दुश्मन भूख। रात गहरी थी, लेकिन घर का सन्नाटा उससे भी ज्यादा गहरा। चूल्हा बुझा था और उम्मीद धीरे धीरे ठंडी पड़ रही थी। मोहन, आज दिन भर कुछ खाया नहीं, बर्तन खाली हैं और दिल भी। आज की एक रोटी किसी तरह बन जाएगी, लेकिन कल का क्या? सरिता की आवाज में शिकायत नहीं थी, बस डर था। वो डर जो हर गरीब के घर में रात के साथ और गहरा हो जाता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ सरिता। आज भी जंगल गया था, सबसे अच्छी लकड़ी काट कर लाया, लेकिन बाजार में किसी ने पूछा तक नहीं। सब एक ही बात कहते हैं, हम चौधरी भैरव सिंह के आदमियों से सस्ती लकड़ी ले लेते हैं। मेहनत जब बिकती नहीं तो आत्मसम्मान सबसे पहले टूटता है। मोहन की आंखों में थकान थी, पर हार नहीं। गरीबी ने उसे झुकाया था, तोड़ा नहीं था। भगवान सब देख रहा है मोहन। आज नहीं तो कल मेहनत का फल जरूर मिलेगा। रात बढ़ चुकी थी, पर मोहन की आंखों में नींद नहीं थी। उसकी नजर घर की दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर पर अटक गई। वो तस्वीर सिर्फ एक खेत की नहीं थी, वो उसके बचपन, उसके पिता और उसकी पहचान की थी। तुम्हें याद है मोहन, यही खेत था जहाँ तुम्हारे बाबा हल चलाते थे। यही जमीन हमारे घर की रोटियां बनती थी। अब सब कुछ जैसे पराया हो गया है। सरिता की बातों में बीते समय की खुशबू थी और आज की बेबसी। याद है सरिता, हर एक दिन याद है। यही वो जमीन थी जिसे बचाने के लिए मेरे पिता टूट गए थे। साहूकार के कर्ज ने उनकी कमर नहीं, उनकी आत्मा तोड़ दी थी। कर्ज सिर्फ पैसे का नहीं होता, कभी कभी वो इंसान से उसका हक और उसका वजूद छीन लेता है। मैंने अपने पिता को धीरे धीरे मरते देखा है सरिता। पहले खेत गया, फिर मुस्कान और आखिर में जिंदगी। अब नहीं, अब और नहीं। लेकिन मोहन, वो जमीन अब साहूकार लालचंद के पास है। उससे टकराना आसान नहीं। डर हर सही फैसले से पहले आता है, लेकिन जो डर के आगे झुक जाए वो कभी इतिहास नहीं बनाता। आसान नहीं है तो क्या हुआ? वो जमीन मेरे पिता की आखिरी सांसों की गवाही है। मैं उसे वापस लाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी पूरी जिंदगी दांव पर क्यों न लगानी पड़े। ये सिर्फ एक जमीन की लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई थी लालच के खिलाफ मेहनत की, डर के खिलाफ हौसले की। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा मकान खड़ा था। ऊंची दीवारें, मोटी तिजोरियां और अंदर इंसानों की मजबूरी से भरी कमाई। यही था साहूकार लालचंद का महल, जहां पसीने की कीमत हमेशा कम लगती थी। अरे, तो ये है वो लकड़हारा मोहन। क्या हुआ, आज बाजार में फिर कोई खरीदार नहीं मिला, या किस्मत से लड़ते लड़ते थक गया? लालचंद के शब्द सिर्फ आवाज नहीं थे, वो तीर थे जो सीधे आत्मसम्मान पर लगते थे। मैं लकड़ी बेचने नहीं आया हूँ, मैं सौदा करने आया हूँ। सौदा? तू और सौदा? अरे मोहन, यहाँ लोग अपनी जिंदगी गिरवी रखते हैं, तू क्या लाया है मेरे सामने रखने के लिए? ये वो जगह थी जहाँ गरीब की हिम्मत पहले ही कदम पर तौल ली जाती थी। मैं अपनी पुश्तैनी जमीन वापस खरीदना चाहता हूँ। ओह, वो जमीन जिसके लिए तेरे बाप ने अपनी सांसें गवा दी थीं। तुझे पता है उस जमीन की कीमत? लालचंद की आंखों में दया नहीं थी, सिर्फ एक भूख थी, और वो भूख कभी अनाज की नहीं होती। कीमत बताइए। कीमत? कीमत पैसों से नहीं मोहन, कीमत भरोसे से चुकानी पड़ती है। जो मैं कहूँगा वो करना होगा। कमरे में सिर्फ 3 चीजें साफ दिख रही थी, मेज पर रखे कागज, लालचंद की मुस्कान और मोहन की मजबूरी। सौदे की शुरुआत हमेशा शब्दों से होती है, लेकिन उसका अंत अक्सर खामोशी में होता है। तो मोहन, सोच लिया?
जमीन चाहिए या फिर इज्जत बचानी है? दोनों साथ नहीं मिलते। मुझे मेरी जमीन चाहिए। इज्जत मैं खुद संभाल लूंगा। मोहन ने अपने गमछे में बंधी पूरी उम्र की कमाई मेज पर रख दी। हर सिक्का एक पसीने की बूंद था। ये मेरी जीवन भर की जमा पूंजी है, इसे गिन लीजिए। पैसे तो पूरे हैं, पर एक छोटी सी शर्त है। कैसी शर्त? ये कागज साइन कर दे, बस एक औपचारिकता है। अगर फसल इस मौसम में नहीं होगी तो कर्ज दोगुना माना जाएगा, और हाँ, तब तक जमीन मेरे नाम रहेगी। ये कागज सिर्फ कागज नहीं था, ये एक जाल था जिसे इतनी सफाई से बुना गया था कि सच भी फंस जाए। अगर फसल उग गई तो जमीन तेरी और कर्ज खत्म। पर याद रख, किस्मत हमेशा मेहनत वालों का साथ नहीं देती। कमरे में दीवार घड़ी की टिक टिक और तेज हो गई। मोहन के सामने दो रास्ते थे, डर या दांव। मैं साइन करूंगा। मेहनत पर भरोसा है मुझे, किस्मत पर नहीं। मोहन को लगा उसने अपनी जमीन वापस पा ली, लेकिन उसे नहीं पता था उसने अभी अभी लालच के जाल में पहला कदम रखा है, जहां नियम मेहनत से नहीं चालाकी से लिखे जाते हैं। अब की बार मिट्टी खाली नहीं जाएगी। हर बीज मेरी सांसों के साथ जमीन में उतरेगा। मोहन दिन नहीं देखता था, वो सिर्फ पसीना गिनता था। सुबह की ठंड में, दोपहर की आग में और शाम की थकान में उसकी मेहनत रुकती नहीं थी। थोड़ा सुस्ता भी लिया करो, शरीर भी खेत की तरह होता है मोहन। ज्यादा जोत दो तो टूट जाता है। अब सुस्ताने का वक्त नहीं सरिता। अगर ये फसल खड़ी हो गई तो कर्ज खत्म और इज्जत वापस। मोहन को नहीं पता था कि उसी खेत की मेड़ के पार कुछ आंखें उसकी मेहनत को ध्यान से देख रही थीं। भाई मोहन, संभल कर रहना। लालचंद खामोश नहीं रहता। जो मेहनत से डरता है वो साजिश करता है। मुझे अपनी मिट्टी पर भरोसा है। मोहन को लग रहा था वक्त अब उसके साथ है, पर असल खेल अभी शुरू होना बाकी था। क्योंकि जब मेहनत ऊपर उठती है तो लालच सबसे पहले उसे गिराने की तैयारी करता है। देख रहा है दुर्गेश कैसे सीना तान कर खेत में घूम रहा है, जैसे जमीन सच में उसकी हो। अगर इसकी फसल खड़ी हो गई तो ये कर्ज चुका देगा, और कर्ज उतरते ही तेरा खेल यहीं खत्म। सत्ता को मेहनत से नहीं, डर से ताकत मिलती है। इसलिए फसल कटने नहीं देंगे। कागज हमारे हैं, कानून हमारे, लोग देखते हैं, और भूख हमेशा हमारे साथ रहती है। तो फिर करना क्या है? इतना कर्ज बढ़ा दो कि वो सांस लेने से पहले सोचें। कभी जुर्माना, कभी जमीन का हक, और आखिर में इल्जाम। जब ताकत हाथ में लाती है तो सच दीवार से लगा दिया जाता है। और अगर वो टूट गया नहीं तो हम तोड़ देंगे। गरीब की हड्डियां नहीं, उसका भरोसा तोड़ना सबसे आसान होता है। उसी अंधेरे में मोहन की मेहनत के खिलाफ फैसला लिख दिया गया, बिना उसकी मौजूदगी के, बिना उसके गुनाह के। और अब सवाल ये नहीं था कि फसल बचेगी या नहीं, सवाल ये था क्या सच इस साजिश से जिंदा निकल पाएगा। आज चौपाल पर फैसला होना था, और फैसले से पहले ही दोषी तय कर लिया गया था। गांव वालों, मैं बोलते हुए दुखी हूं, पर सच छुपाना पाप होता है। इस आदमी ने, मोहन ने, मुझसे कर्ज लिया और अब मेरी जमीन पर चोरी से फसल उगा रहा है। भीड़ सबूत नहीं मानती, वो सिर्फ आवाज की ऊंचाई देखती है। मोहन, क्या ये सच है? नहीं, ये झूठ है। मैंने पैसे दिए थे, कागजों में धोखा हुआ है। वो जमीन मेरे बाप की है, मेरी है। सच जब रोता है तो उसकी आवाज कान नहीं, हिम्मत मानती है। कागज दिखा, भावनाएं नहीं चलती यहाँ। मेरे पास सिर्फ मेहनत है और मेरी सच्चाई। भीड़ में सच्चाई सबसे कमजोर होती है, क्योंकि वो अकेली होती है। चोर है ये, हमने पहले भी कहा था। कर्ज लेकर अकड़ दिखाता है।
हर शब्द मोहन की छाती पर पत्थर बनकर गिर रहा था। अगर मैं चोर हूँ तो मेरी मेहनत क्यों हर दिन खेत में पसीना बहाती है? पर भीड़ सवाल नहीं सुनती, वो सिर्फ सजा देखना चाहती है। इस आदमी को गिरफ्त में लिया जाए, फसल जब्त होगी। उस पल मोहन की फसल नहीं छीनी गई, उसका आत्मसम्मान सबके सामने नंगा कर दिया गया। जब एक आदमी सब कुछ हार जाता है, तब एक औरत अपना सब कुछ दांव पर रख देती है। आज सरिता के सामने सिर्फ एक रास्ता था, त्याग। प्रधान जी, साहूकार जी, मेरे पति चोर नहीं हैं, वो मेहनत करते हैं हर दिन, हर सांस के साथ। सरिता की आंखों में डर था, पर आवाज में झुकाव नहीं। अगर गलती किसी की है तो मेरी सजा मुझे दे दीजिए, मेरे पति को छोड़ दीजिए। और बदले में ये वही सवाल था जिसमें इंसानियत दम तोड़ देती है। मैं आपके घर काम कर लूंगी, जब तक कहेंगे, जैसा कहेंगे, बस इन्हें मत मारिए। एक औरत अपने सपने नहीं बेचती, वो अपने आंसू बेचती है ताकि अपने आदमी की सांसें बचा सके। नहीं सरिता, मेरे लिए खुद को मत तोड़ो। चुप रहो मोहन, अगर तुम टूट गए तो मैं जिंदा कैसे रहूंगी? भीड़ खामोश थी, क्योंकि त्याग के सामने तमाशा भी शर्मिंदा हो जाता है। साहूकार जी, औरत है, सोच लीजिए। ठीक है, आदमी छोड़ा जाएगा, लेकिन औरत मेरे घर काम करेगी। उस पल मोहन को रिहाई नहीं मिली, उसे अपनी पत्नी का बलिदान मिला। लालच आज जीत गया था। कुछ दिन बीत गए। सरिता साहूकार के घर काम कर रही थी और मोहन खेत में खड़ा था। पर इस बार वो अकेला नहीं था। गांव ने सब कुछ देखा था, अपमान भी और त्याग भी। मोहन, हमने सब देखा है। झूठ कागजों में हो सकता है, पर सच आंखों में दिखता है। सरिता का बलिदान हमसे देखा नहीं गया, अब चुप रहना पाप होगा। जिस भीड़ ने कभी मोहन को अकेला छोड़ दिया था, आज वही भीड़ उसके साथ खड़ी थी। आज मैं लड़ने नहीं आया, मैं सच सुनाने आया हूँ। ये क्या तमाशा है? तमाशा नहीं, गवाही है। हम सब गवाह हैं कि पैसे दिए गए थे, कागज बदले गए हैं। जब सच एक आवाज से बढ़कर 100 आवाज बन जाता है, तो लालच पहली बार डरता है। अगर ऐसा है तो कागजों की जांच होगी। ये सब साजिश है। पर इस बार भीड़ तमाशबीन नहीं थी, वो न्याय चाहती थी। अब फैसला साफ है, जमीन मोहन की है और सरिता आज से आजाद। मोहन ने सरिता की ओर देखा, उसकी आंखों में आंसू थे, हार के नहीं, सम्मान के। मैंने कहा था ना, मेहनत कभी हारती नहीं और त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। लालच कुछ समय के लिए जीत सकता है, पर मेहनत इतिहास लिखती है। सच देर से आता है, पर जब आता है तो सब कुछ बदल देता है। मेहनत और सच्चाई को दबाया जा सकता है, लेकिन हराया नहीं जा सकता। त्याग कभी कमजोर नहीं होता, वही असली ताकत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।